हेलो ऑल, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि हाउ टू चेक द आंसर की अजरी यहाँ पर जो आ चुकी है हमारे पास में कल, दैट इज ऑन 11th यानी कि 11 तारीख को यूजीसी नेट के 2024 रीनेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ है, री एग्जाम, इसी के आंसर की हमारे पास में आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर एक्चुअली हमारे पास में जो आंसर की आ चुकी है उसे हम चेक कैसे करें, प्रॉब्लम ये हमारे पास में आ रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट के लिए तैयार किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोग तेजी से जा करके ओके अपने आंसर की इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, क्योंकि दैट इज द पर्टिकुलर हाउ टू चेक आंसर की। सो कैसे आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट एक्चुअली आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक्चुअली ओके गूगल पे जाइएगा, सर्च इंजन पे अपने यूजीसी नेट डाल दीजिएगा। यूजीसी नेट डालने के बाद में आपके पास में जैसे ही सबसे पहला ओके आपके पास में ओपन हो जाएगा, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, देखिएगा जरा ugcnet.nta.ac.in, इस पर्टिकुलर सबसे पहले दिए हुए हैं। ओके, जो भी लिंक होगी उसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते से ही आपके पास में ओपन हो जाएगा बेसिकली यूजीसी ने की एनटीए का वेबसाइट। एनटीए का वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में आपके पास में पब्लिक नोटिस और सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। ये स्क्रोलिंग है जो चल रही है। यहां पर आपके पास में क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज फॉर द एग्जाम डेटेड 27/24, आपको फटाफट इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते से आपके पास में नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अगला विंडो जो आपके पास में ओपन होता है ये है आपके पास में एक्चुअली अब दरअसल आंसर की चैलेंज करने के लिए आपका पोर्टल। ये जो पोर्टल आपका ओपन हो गया है, इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली आपके पास में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपने डाल दिया। इसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ अपने यहां पर डाल देंगे और फिर जो हमारे पास में सिक्योरिटी पिन है, वो सिक्योरिटी पिन जो भी आपका देसी 47438 यहां पर हम लिख देंगे। तो आपने यहां पर फिल कर दिया, अपने सारे डेटा आपने डाल दिए हैं। तो आपने अपना क्या डाल दिया है, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, फिर आपने डाल दिया है डेट ऑफ बर्थ, ओके जो भी मैंने यहां पर रख दिया, और फिर आपने अपना एप्लीकेशन पिन नंबर डाल दिया। आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करते से ही आपका अपना अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। और आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा, ओके आपका कैंडिडेट का नाम शो होने लगेगा और आपके फादर का नाम, स्पेशली यहां पर सारी चीजें, ओके और आपको रोल नंबर वगैरह सब। अब यहां पर जैसे आपका ओपन होता है, ओपन होते से ही सबसे पहले आपको मिलेगा दैट इज व्यू द आंसर शीट। ओके, यहां पर आपको मिलेगा व्यू द आंसर शीट, मतलब आप अपनी आंसर शीट जो आपने एग्जाम में अप्लाई किया था वहां उसको आप व्यू कर, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो आपकी आंसर शीट ओपन हो जाएगी। ये आपकी आंसर शीट यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से आपकी तैयार हो जाएगी। इस पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपका आंसर शीट निकलेगी, उस आंसर शीट को आप यहां पर आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास में आंसर शीट है मैं आपको फिर बता देता हूं। ओके, देखिएगा जरा, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके, यहां जो आपकी आंसर शीट मिलेगी वो आंसर शीट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से आपके आंसर शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आप देखिएगा, अब यहां पूरे के पूरे 150 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों की यहां पर सारे के सारा ओके दोनों पेपर जो है इसमें शामिल होंगे। तो दोनों पेपर यानी कि 150 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास में है, जिसमें से अब यहां पर हर एक क्वेश्चन आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपके पास में बॉक्स बना हुआ है जहां पर क्वेश्चन का टाइप यानी कि क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आईडी है आपको इस क्वेश्चन आईडी को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां से वापस चलता हूं, मैं आप लोगों को शो करता हूं, दैट इज हियर। तो ये आपके पास में पीडीएफ फॉर्मेट है। अब क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद में फिर एक्चुअली वापस हम उसी पर्टिकुलर पोर्टल पे जाते हैं जहां से हमने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया। ये व्यू है ना, यहीं पे अपने क्लिक किया था, उसको डाउनलोड किया था। फिर इसके बाद में हम पहुंचते हैं चैलेंज। चैलेंज जो है यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया कहां, चैलेंज के ऊपर, तो फिर मेरे पास में पोर्टल ओपन हो जाता है। ये है सारे का सारा क्वेश्चन का आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आ चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर्स के पास में क्या होगा, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर्स हैं और ये है आपके पास में क्वेश्चन आईडी। ओके, देखिएगा ये है आपके पास में क्वेश्चन आईडी। यहां मैं वापस आपको दिखा देता हूं कैसे। तो ये जो क्वेश्चन आईडी है, इस क्वेश्चन आईडी को आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम करना है। कंट्रोल एफ क्या करेंगे आप, यहां पर यहां पर करेंगे, दैट इज व्हाट, वेरी सिंपली आई एम जस्ट शोइंग यू। वापस एक बार मैं शो करता हूं आपको, देखिएगा जरा। ओके, यहां पर ये हमारे पास में है। यहां आप जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर ये सर्च ऑप्शन होता है। सर्च ऑप्शन में जैसे आपने क्या किया, आपने ये क्वेश्चन आईडी जो है कौन सा, यहां से देख करके आप डालोगे। मतलब यहां से आपने क्वेश्चन आईडी देखा, यहां से क्वेश्चन आईडी देखा, उसको आपने सर्च में यहां पर डाला, कहां डाल दिया, क्वेश्चन आईडी देखा, उसको सर्च में आपने यहां पर डाल दिया। ओके, जैसे ही आप सर्च में डालोगे क्वेश्चन आईडी आपका वापस ओपन हो जाएगा। उस क्वेश्चन आईडी को देख करके आप उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली उसको सॉल्व, ओके यहां पर क्या आपका आंसर दिया हुआ है वो आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, ओके वो आंसर यानी कि करेक्ट ऑप्शन अपने पास में यहां पर अवेलेबल है। ओके, यहां देख लीजिएगा प्लीज।
ये आपका करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और करेक्ट ऑप्शन के अलावा एक्चुअली यहां पर जिसने भी एग्जामिनेशन की आपने एग्जाम दिया है तो ये आपका आपने क्या मार्क किया है इसमें, तो आपने पहला नंबर ही मार्क किया हुआ है, तो आपका ये पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि आपके कौन कौन से सही हैं तो आप यहां पर क्वेश्चन पेपर को रख करके मैच करने की जरूरत नहीं है। यहां हम स्पेशली यहां पर देखेंगे तो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर मार्क किए, आपने ये मार्क किया, आपने ये मार्क किया, ये किया, ये किया, ये किया। आपको सिर्फ ये मेल करना है कि कौन कौन सा बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो दैट इज द पर्टिकुलर वेरी सिंपल। ओके, यहां पर आप देखिएगा दैट इज एक्चुअली द करेक्ट रिस्पॉन्स। क्लियर है? तो ये क्या है, यहां पर अब आपको लगता है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने यहां पर चैलेंज करना है। तो क्वेश्चन आंसर को चैलेंज करने के लिए अब आप इसी पोर्टल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो नीचे की तरफ आपके पास में आएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है आपने उसको क्लिक कर देंगे, उस एक्चुअली चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद में आप उसमें डालेंगे यहां पर हमारे पास में कैप्चा पिन और उसको कर देंगे सबमिट एंड रिव्यू द क्लेम। आप उसको क्लेम कर देंगे। इसके लिए आपको 200 रुपए की फीस लगेगी। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 13 आप यहां पर कह सकते हैं कि सितंबर इसकी लास्ट डेट है रात को 12 बजे से पहले, स्पेशली मैं कहना चाहूंगा 11:50 सब पहले एक्चुअली अपने को चैलेंज करना होगा। तो अपने पास में आज का दिन और कल का दिन है, सो बी रेडी फॉर दैट, तैयार रहेगा एंड ऑल द बेस्ट। अब की बार करेंगे अपन लोग सब मिलकर के जेआरएफ पार। यस एग्जैक्टली, दिसंबर 2024 के लिए शुरू हो चुका है हमारा बैच, तो देर मत कीजिएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का पास प्रो ये भी आपके पास में अवेलेबल है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए अवेलेबल है आपके पास में एक शानदार बैच जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को तैयार करता है। ओके, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के हमारे पास में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा बिना देरी किए। थैंक यू सो मच ऑल। ओके, इस पर्टिकुलर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फिर एक बार मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। आप यहां पर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर किसी भी डाउट्स को यहां नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो चैलेंज किया जा सकता है तो आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करके उसमें क्वेश्चन यहां पर रेज कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको जब चैलेंज करेंगे तो दरअसल एक्चुअली वहां पर उस क्वेश्चन पर एक्शन लेना पड़ेगा एंटी एग्जाम को। सो प्लीज बी रेडी। थैंक यू सो मच ऑल। फिर मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ में इसी पर्टिकुलर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऑफिशियल चैनल पर मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।